भैया ये पारस हॉस्पिटल है, सुशांत लोक गुड़गांव। और यहाँ पे मिर्ज़ापुर के कुछ लोगों ने जो है अपने पेशेंट को एडमिट किया था 17 तारीख की रात में। उनको लंग इन्फेक्शन था उनके जो है फेफड़े में, जैसा इन्होंने बताया हुआ है। और उसके बाद क्या इन्होंने एडमिट किया, 3 दिन तक ट्रीटमेंट कराया। आज उसकी डेथ हो गई, जिसमें लापरवाही का ये लोग बता रहे हैं कि लापरवाही हुई यहाँ पे डॉक्टरों के थ्रू। और उसके बाद क्या हुआ, ये लोग हमारी आज जब पेशेंट एक्सपायर हो गया तो ये लोग हमारी बॉडी नहीं दे रहे हैं, उल्टा हम लोगों के ऊपर FIR कर दिया है, ऐसा बताना है इनका। ठीक है, जो इनके भाई हैं, ये सचिन इनके भाई हैं, जो मिर्ज़ापुर से इनके पेशेंट को लेके आए थे। इनकी बहन वृंदावन में रहती थी और वहाँ पढ़ाई करती थी, वहीं से उसकी तबीयत ख़राब हुई थी। और इन्होंने 3 दिन तक जो है वृंदावन के रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल, काले बाबू हॉस्पिटल नाम से भी फेमस है, उसमें एडमिट किया था। और उसमें 3 दिन तक जो है उसका ट्रीटमेंट चला। और 3 दिन तक उसके कोई डायग्नोसिस में ऐसा नहीं आया कि इन्होंने कोई जहर खाया है या कुछ भी ऐसा किया हुआ है। ठीक है, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि ऐसा कुछ इसमें है। तो आप सचिन बताएंगे केस क्या है पूरा? केस ये है कि हम 3 दिन तक जो है वहाँ रामकृष्ण मिशन में थे। हाँ, तो रामकृष्ण मिशन में 3 दिन तक जब हम लोग थे तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा मतलब मरीज में सुधार नहीं आ रहा है। हाँ, और वैसे का वैसा ही है, लेकिन आप थोड़ा सा बेटा सेंटर के लिए जाइए। तो बेटा सेंटर के लिए हम लोग जो है दिल्ली आए, राम मनोहर लोहिया। वहाँ हमको जब वेंटिलेटर नहीं मिला तो हम आ गए पारस हॉस्पिटल। तो पारस हॉस्पिटल आए। अभी ये देखिए, हम अपना काम ही कर रहे हैं। अभी ये देखिए देखिए अब अभी हमें वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे हैं। ये देखिए वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे हैं, देख रहे हैं इनका वीडियो भी नहीं बनाने दे रहे हैं। ठीक है, आओ इधर आओ, आ जाओ। तो ये क्या कहते हैं, रामकृष्ण मिशन से जब हम लोग यहाँ पर आए तो क्या कहते हैं, हम यहाँ एडमिट किए तो इन्होंने बताया कि 600 रुपये 1200 रुपये पर आवर आपका चार्ज रहेगा। तो हम लोग यहाँ अंदर वो क्या कहते हैं भर्ती करा दिए। इन लोगों ने हमसे कुछ साइन करवाया और हम लोग साइन किए, जैसा नॉर्मल फॉर्मेलिटी के लिए करते हैं। तो साइन करने के बाद जो है जब इन्होंने पहले दिन का चार्जेस बताया कि आपका चार्ज 1,62,000 रुपये आया, तो हमारे तो होश उड़ गए थे, क्योंकि वो उतना पैसा हम पेमेंट नहीं कर सकते। हमारा 6-7 हज़ार का मिर्ज़ापुर में हम रहते हैं, उतना ही हमारा सैलरी 8,000 रुपये है। अब उसमें हम अपनी बहन का इलाज कैसे करा पाते? तो इसके लिए हमने सोचा कि हमारी बहन क्रिटिकल कंडीशन में है और वो जो है क्या कहते हैं, कम से कम हम यहाँ 2 दिन रख देंगे, तब तक स्टेबल हो जाएगी और हम नए हॉस्पिटल के लिए तैयार थे, मतलब कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएंगे। लेकिन हम हुआ भी है, इन्होंने 1 दिन डायग्नोसिस किया, उसमें कुछ नहीं निकला। उसके बाद हम इनसे बार बार रिपोर्ट मांगते थे कि हमारा केस समरी दे दीजिए, ये कभी देते ही नहीं थे। 1 दिन इन्होंने दिया। उसके बाद जैसे हमने 2 दिन जो है यहाँ पर झेला, तीसरे दिन हमको जो है वेंटिलेटर जो है सफदरगंज अस्पताल में मिल गया। हमने यहाँ अपने भाई को फ़ोन किया कि यार वेंटिलेटर यहाँ खाली है, डॉक्टर बुला रहे हैं, चले आओ। तो इन लोगों ने क्या किया कि जो हमारे भाई लोग थे वहाँ, वो हमारा मरीज़ कुछ ठीक भी हो गया था, 2 दिन में इनके यहाँ ठीक भी हो गया था। तो हमारे भाई वगैरह जो थे वो क्या कहते हैं कि अंदर भाई लोगों को बोला कि जाओ आप लोग बाहर बिलिंग कराओ। एक को भेज दिए इन्होंने एम्बुलेंस कराने के लिए और दूसरे को एम्बुलेंस के लिए। और हम लोगों ने 11 बजे जब इनका मिलने का टाइम होता है तो हम लोग 11 बजे मिलने के टाइम पे गए थे। तो प्रॉपर बोल रही थी, उसका पैर अपने से उठाई, मुंह से बोली, हम लोगों ने पानी उसको रुए की फाहा से पानी पिलाए और सब कुछ किए। इसके बाद में हम जब डिस्चार्ज कराने की बात आई तो डिस्चार्ज कराने के बाद पे हमें भेज दिए बिलिंग के लिए 1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास, 1:30 बजे के आसपास। और 1:30 बजे के आसपास ये हुआ, हमने बिलिंग कराने नीचे गया बेसमेंट 1 में, और बेसमेंट 1 के बाद में जब आया यहाँ पे हमने तो हुआ क्या हमें वीडियो नहीं बनाने दे रहे हैं। ये वीडियो नहीं बना दे रहे, ये वीडियो नहीं बना दे रहे। कर गया। ये है कहानी पारस सेक्टर 43 की। पारस हॉस्पिटल, जलाल हॉस्पिटल, जलाल पेशेंट इन्होंने हमारा मार दिया, उसके बाद हमारे ऊपर उल्टा केस भी लगा दिया। 3 दिन तक हम डेड बॉडी नहीं दे रहे, हमारी डेड बॉडी नहीं दे रहे। 3 दिन तक केस कर दिया, पुलिस बुलाए हमारे लिए, उल्टा हमारे ऊपर ही केस कर दिया कि फैमिली ने जहर दिया हुआ था। 3 दिन तक रामकृष्ण मिशन में हम थे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमको 1 दिन इन्होंने डायग्नोसिस का रिपोर्ट भी दिया,
उसमें ऐसा कुछ भी नहीं दिया। 2 दिन तक इन्होंने हमें दिया भी नहीं। अब हम पता नहीं क्या करें, जो है क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्लीज़ जो है आप लोग हमारी हेल्प हॉस्पिटल का लीजिए। हम क्या कहते हैं, पारस हॉस्पिटल गुड़गांव में है, प्लीज आप हमारी मदद कीजिए। सुशांत लूट मचा के रखे हुए हैं यहाँ पे। हम इनको 6 लाख रुपए पेमेंट भी किए जो है, उसके बाद भी जो है अब ये क्योंकि हमने इनसे उस CCTV फुटेज मांगा था कि आप जो 2 घंटे के दौरान इलाज किया उसका CCTV फुटेज दीजिए, तो ना इन्होंने हमें CCTV फुटेज दिया, उल्टा हमारे ऊपर केस कर दिया और हमारा लाश देने से अब ये लोग मना कर रहे हैं। प्लीज इनकी तरफ से लापरवाही क्या हुई थी, आप बताएंगे भैया? आप बता रहे थे इनकी तरफ से लापरवाही ये हुई थी कि हमने जब बोला इनको कि डिस्चार्ज कर दो, मैं दूसरी जगह शिफ्ट करूंगा, तो इन्होंने बोला ठीक है, डिस्चार्ज पेपर भी बना दिए थे, सब कुछ बना दिए थे, ये अपना प्रोसेस कर रहे थे। हम अपने मरीज से संतुष्ट थे कि हमारे मरीज में रिलैक्सता है, हमारे मरीज को राहत मिल गई थी। फिर इसके बाद में ये लोग मेरे से बोले कि इन्होंने खींच दिया, वो नली जो लगी थी नली खींच दी, और हमारे और भाइयों से बोल रहे हैं कि इन्होंने ऐसे ऐसे हो गया, अब इसको हम कुछ नहीं कर सकते, क्रिटिकल कंडीशन हो गई, हम डिस्चार्ज करने लायक नहीं है इस पेशेंट को। हम सब अब भैया चाहते हैं इसमें कि हमारी और दिल्ली सरकार से निवेदन है कि उत्तर प्रदेश सरकार से निवेदन है कि इस विषय पे उचित कार्रवाई करें और यहाँ से बॉडी दिलवाने का तत्काल प्रभाव से दिया जाए। यहाँ पे हम लोग काफी देर से परेशान किया जा रहा है, दौड़ाया जा रहा है, घुमाया जा रहा है, जयपुर से आए हैं और काफी दूर से आए हुए हैं, इसलिए मदद की आपसे जो है। और हमें CCTV फुटेज भी दिलाया जाए, क्योंकि हमें CCTV फुटेज भी दिलाया जाए। जी जी